नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वर श्री रघुनाथो विजयतेतराम। ब्रह्मसूत्र में जो प्रकरण चल रहा है कि नेत्र में दृश्यमान जो पुरुष है वह छायात्मा प्रतिबिंबात्मा अर्थात छाया स्वरूप है, अथवा नेत्रों के अधिष्ठात्री देवता जो भगवान सूर्य हैं सूर्य स्वरूप है, अथवा कोई अन्य जीव है, किंवा परमात्मा है। इस प्रकार चार विकल्प उठाए गए। प्रतिबिंबात्मा अर्थात छाया, नेत्रों के अधिष्ठात्री देवता कौन है? भगवान सूर्य, अथवा जीव, क्योंकि जीव नेत्रों से सन्निहित जब होता है तभी वस्तु का साक्षात्कार होता है, अथवा परमात्मा। ये चर्चा चली और इसमें अभी तक यह सिद्ध किया गया कि नेत्रस्थ जिस पुरुष की चर्चा हुई है वह पुरुष परमात्मा ही हैं। अतएव च तद ब्रह्म 1-2-16वें सूत्र में ये बात आई थी। अब इसी को दृढ़ करने के लिए भगवान व्यास सूत्रांतर का निर्माण कर रहे हैं। श्रुतोपनिषत्क गति श्रुतोपनिषत्क गत्यभिधानाच्च, ये सूत्र है। श्रुतोपनिषत्क गत्यभिधानाच्च। ब्रह्मसूत्र प्रथम अध्याय द्वितीय पाद का 17वां सूत्र है। कहते हैं इतश्च अक्षिस्थानः पुरुषः परमात्मैव। इतश्च अस्मात् कारणात्, इस कारण से भी नेत्र के अंतर्गत जिस पुरुष की चर्चा हुई है कि वह उपास्य है, वह पुरुष कोई साधारण जीव किंवा सूर्य अथवा छाया पुरुष न होकर के परम पुरुष परमात्मा ही हैं। क्यों? श्रुतोपनिषद का गत्यभिधानाच्च, ये सूत्र प्रस्तुत किया। यस्मात्, कारण बतला रहे हैं। श्रुतोपनिषद कस्य अधिगत परम पुरुष विज्ञानस्य। श्रुतोपनिषद कस्य, श्रुता उपनिषद एन सह श्रुतोपनिषद कह, जिसने उपनिषद का श्रवण किया है उसे श्रुतोपनिषद कहते हैं।
यस्मात् श्रुतोपनिषत् कस्य अधिकत परम पुरुष विज्ञानस्य, जिसने वेद का शिरोभाग वेदांत अर्थात उपनिषद का श्रवण किया है और अधिगत परम पुरुष विज्ञानस्य, जिसे परम पुरुष जो परमात्मा हैं तद विषयक ज्ञान प्राप्त हो चुका है, भगवद विषयक ज्ञान जिसको प्राप्त हो चुका है, किंवा जिसको भगवान का साक्षात्कार हो चुका है, ऐसे लोगों के लिए भगवत धाम जाने के लिए एक मार्ग का वर्णन श्रुतियों में आता है, उपनिषदों में आता है। अधिगत परम पुरुष विज्ञानस्य या गतिर्देवा देवयानाख्या अपुनावृत्ति लक्षण, जिसे परमात्मा का परम पुरुष का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो चुका है, प्राप्त हो गया है, ऐसे पुरुषों की जो गति है, मार्ग है, देवनाख्या देवयानाख्या, देवयान नाम है उस मार्ग का, अपुनरावृत्ति लक्षणा, ये ऐसा मार्ग है जिससे जा कर के पुरुष अर्थात जीव लौटता नहीं संसार सागर में। प्रसिद्धा श्रुतौ, कहते हैं यह मार्ग उपनिषदों में वेदों में प्रसिद्ध है। जिस यहाँ पर बताया कि नेत्र में जिस पुरुष की चर्चा हुई है कि दृश्यमान है, वह पुरुष परम पुरुष परमात्मा परब्रह्म भगवान ही हैं, जीव सूर्य या छाया पुरुष नहीं। क्यों? क्योंकि जिन्होंने उपनिषदों का श्रवण कर लिया है, परम पुरुष विषयक विशिष्ट ज्ञान जिनको प्राप्त हो चुका है, ऐसे लोगों के लिए जब वो भगवत धाम की यात्रा करते हैं, अधीत परम पुरुष विज्ञानस्य या गतिर्देवयानाख्या अपुनरावृत्ति लक्षणा प्रसिद्धा श्रुतौ, उन लोगों की जो देवयान नामक गति माने मार्ग बतलाया गया है, जो अपुनरावृत्ति लक्षण है मार्ग, अर्थात जिस मार्ग से जाने पर संसार में पुनः लौटना नहीं पड़ता है, वह मार्ग प्रसिद्धा श्रुतौ, गति ही मार्ग, वह मार्ग उपनिषद में प्रसिद्ध है, श्रुति में प्रसिद्ध है। कहते हैं क्या मार्ग है? कहते सुनिए, अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्ययात्मानम् अन्विष्यादित्यमभिजयन्ते, एतद्वै प्राणानामायतनम् एतद् अमृतम् अभयम् एतत्परायणम् एतस्मान्ना पुनरावर्तते इति। ये देखिए प्रश्नोपनिषद में यह मार्ग वर्णित है। क्या कहते हैं? उत्तर मार्ग और दक्षिण मार्ग। उत्तर मार्ग को देवयान कहते हैं। तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया विद्या आत्मानम् अन्विष्य, जो महाभाग्यशाली महानुभाव तप के द्वारा चित्त एकाग्र्यम परम तपः, परब्रह्म परमात्मा में सच्चिदानंद घन लक्षण ब्रह्म में चित्त को एकाग्र कर लिए हैं, जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, श्रद्धया श्रद्धा रखते हैं, विद्या गुरुपदिष्ट मंत्र के अर्थ का अनुसंधान करते हैं, आत्मस्वरूप का अनुसंधान करते हैं, परमात्म स्वरूप का अनुसंधान करते हैं। अनुसंधान करते करते श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते
आत्मानम अन्वेष्य, आत्म तत्व का साक्षात्कार उन्होंने कर लिया। ऐसे लोग जब जाते हैं तो देवयान नाम के मार्ग से इस लोक से जाते हैं। और बतला रहे हैं, आचार्य शंकर ने भी इसी का, पूज्यपाद भगवत पाद शंकराचार्य ने भी यही अपने इस सूत्र में, श्रुतोपनिषद का गत्यभिधानाच्या सूत्र में इस श्रुति को उद्धृत किया है। कहते हैं एतद् वै प्राणानाम आयतनम, यही प्राणों का आश्रय है। एतद् अमृतम, यही अमृत है, अविनाशी तत्व है, अभयप्रद है। एतत् परायणम, यही सबका आश्रय है। और एतस्माद् न पुनरावर्तन्ते, इससे पुनः लौटते नहीं हैं। ये श्रुति में बतलाई गई है, उपनिषद में बतलाई गई। कहते हैं स्मृति में भी, श्रीमद् भगवद गीता में भी इस गति का उल्लेख किया गया है, मार्ग का उल्लेख किया गया है। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्, तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। अग्नि, ज्योति, अहः, शुक्लः, षण्मासा, 6 मास जो है उत्तरायण के बतलाए गए हैं। उत्तरायण से जो लोग जाते हैं ब्रह्मविद, वे ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। अब आप देखिए कि श्रुति में तो बतलाया ही गया, स्मृति में भी इसकी चर्चाई श्रीमद् भगवद गीता में। तो कहते हैं सैवेहाक्षिवर्तिनम ज्ञातवते अभिधीयमाना दृश्यते। ये जो मार्ग बतलाया गया है प्रश्नोपनिषद में, उपनिषद में और भगवद गीता में जो मार्ग बतलाया गया है कि उत्तरायण से जो जाते हैं भगवान को प्राप्त करते हैं ब्रह्मवेत्ता लोग, कहते हैं सैवेहाक्षिवर्तिनम ज्ञातवते अभिधीयमाना दृश्यते। यह गति जो वर्णित की गई है, यह मार्ग जो बतलाया गया है, कहते हैं अक्षि नेत्र में निवास करने वाला जो पुरुष है, उसकी उपासना करके जो लोग जाते हैं उनका यह मार्ग प्रदर्शित किया गया है। भगवती श्रुति और श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान के श्रीमुख की वाणी है, वह इस मार्ग का कथन कर रही कि इस मार्ग से वे लोग जाते हैं जो नेत्रस्थ पुरुष को जान चुके हैं, उसकी उपासना कर चुके हैं। इसके पश्चात कहते हैं ते अर्चिषमेवाभिसंभवन्ति इत्यारभ्य तत्पुरुषो अमानवः स एनान् ब्रह्म गमयते सदेव पथो ब्रह्मपथ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवम् आवर्तं नावर्तन्ते। छांदोग्य उपनिषद की ये चर्चा है। ते अर्चिषमेवाभिसंभवन्ति। देखिए अर्चिष, यहाँ अर्चिष शब्द का उल्लेख है श्रीमद् भगवद गीता में। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम। अग्नि शब्द और ज्योति शब्द दिया गया। अर्चिषम एव संभवन्ति, अग्नि को प्राप्त करते हैं, इससे आरंभ करके तत्पुरुषो अमानवः। अब वहाँ जाते हैं तो उससे तत्तल लोकों में जाते हैं तो वहाँ के जो प्राणी हैं अमानवः, मनुष्यों से विलक्षण है। स एनान ब्रह्म गमयति, वे लोग क्रमशः अपने अपने लोकों से बाद में पढ़ने वाले लोकों की सीमा तक पहुंचा देते हैं।
तो जिस लोक की, जैसे आदित्य लोक है, आदित्य लोक पहुँचे तो आदित्य लोक के जो प्राणी हैं, देव विशेष हैं, वे लोग आदित्य लोक से ले करके महाराज गए और आदित्य लोक के बाद में जो लोक पड़ता है उस लोक की सीमा में पहुंचाए। अब वहाँ से उस लोक के लोग लिए अपने लोक में सम्मान करते हुए अपने से आगे पढ़ने वाले लोक की सीमा पर ले जाते हैं, फिर उस लोक की सीमा वाले देव विशेष उसे आगे बढ़ाते हैं। सा एनान ब्रह्म गमयति, इस प्रकार वह ब्रह्म की प्राप्ति करता है। एष देव पथो ब्रह्म पथ, इसी को देव पथ कहा गया, देव मार्ग कहा गया, इसी को ब्रह्म पथ कहा गया। एतेन प्रतिपद्यमान इमं मानवम आवर्तम न वर्तन्ते, इस मार्ग से जो लोग जाते हैं कहते हैं कि इमं मानवम आवर्तम ना वर्तन्ते, जो ये लोग पहुंचाते हैं ना, जैसे आदित्य लोक का आगे के लोक में पहुंचाया, वायु लोक जैसे जो लोग हैं, तो फिर वे तो लौट आते हैं अपने लोक में, किंतु यह नहीं लौटता है, ये उस लोक के प्राणी के द्वारा आगे, फिर उस लोक के प्राणी के द्वारा आगे, इस प्रकार आगे बढ़ा दिया जाता है। छांदोग्य उपनिषद 4:15-5-6। अतः परमात्मैवायम अक्षिस्थ इति, तो इससे क्या निश्चय हुआ कि नेत्र में जिस पुरुष को बतलाया गया कि पुरुष नेत्र में दिखाई पड़ता है, उसकी उपासना करनी चाहिए, तो यह पुरुष कोई दूसरा नहीं अपितु परमात्मा ही है। क्योंकि नेत्रस्थ पुरुष की उपासना करने वालों की गति का निरूपण हुआ है प्रश्नोपनिषद में और छांदोग्य में। उस पुरुष की जो उपासना करते हैं वे देवपथ से परमात्मा के धाम जाते हैं, भगवत धाम जाते हैं, ब्रह्म पथ उसी का नाम है। तो भगवान की उपासना करेगा तब भगवान को प्राप्त होगा, भूतों की उपासना करेगा तो क्या होगा, भूतों को प्राप्त होगा। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, जो मेरी उपासना करेगा वो मुझे प्राप्त होगा। तो नेत्रस्थ पुरुष यदि परमात्मा नहीं होता तो उसकी उपासना करने वाला देव मार्ग, देवयान से, देव मार्ग से या ब्रह्म मार्ग से कैसे भगवान के पास जाता, परब्रह्म के पास जाता। इसलिए नेत्र में स्थित जिस पुरुष की उपासना की चर्चा की गई है वह पुरुष ना तो छाया पुरुष है, ना वह सूर्य है, ना वो भगवान सूर्य हैं, ना कोई जीव है, अपितु वह परम पुरुष परब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्रीहरि ही हैं। ये बताया। कहते हैं कहे कि छाया पुरुष की मैंने चर्चा की थी, इस पर आपने कुछ नहीं कहा। कहे कि अब पहले छाया पुरुष की प्रतिबिंबात्मा, पहला कल्प यही था कि नेत्रों में दृश्यमान पुरुष है वह प्रतिबिंब स्वरूप है, अथवा सूर्य स्वरूप है, अथवा जीव विशेष है, अथवा परमात्मा स्वरूप है, जिसकी उपासना की बात कही गई। तो सबको क्रमशः काट दिया गया, केवल परम पुरुष हैं वे जो नेत्रों में दिखाई पड़ते हैं। अब यहाँ पर छाया पुरुष को लेकर के कुछ चर्चा आ रही है। अनवस्थितेर संभवाच्च नेतरः, प्रथम अध्याय के द्वितीय पाद का यह 18वां सूत्र है और शांकर भाष्य में यह 17वां सूत्र है। कहते हैं कि आपने जो कहा था कि नेत्रों में जिस पुरुष की चर्चा हुई है कि जो दिखाई पड़ रहा है, उसमें प्रथम विकल्प आपने उठाया था कि वह कौन है। आपने कहा था छायात्मा, प्रतिबिंबात्मा, वह प्रतिबिंब स्वरूप है, छाया स्वरूप है। कहते हैं छाया स्वरूप का ग्रहण यहाँ नहीं हो सकता है। परमात्मा से भिन्न छायात्मा माने छाया स्वरूप, देवतात्मा, सूर्य स्वरूप जो देवता हैं, अथवा जीवात्मा, परमात्मा से भिन्न
नेत्र में जो पुरुष दृश्यमान है उसको हम छाया पुरुष भी नहीं कह सकते हैं, सूर्य भी नहीं कह सकते हैं, और कोई जीव विशेष भी नहीं कह सकते हैं। कहते कुतः, क्यों? कहे अनवस्थितेह, अनवस्थितेह असंभवाच्च नेतरः, अनवस्थितेह असंभवाच्च नेतरः, इतरः न, माने परमात्मनो इतरः न, परमात्मन इतरः न, परमात्मा से भिन्न हम नहीं ले सकते हैं। क्यों? कहते हैं अनवस्थितेह, अनवस्थितत्व को हेतु दिया, अनवस्थिति को। तेषां चक्षुष नियमेन अवस्थाना संभवात्, कहते हैं चाहे छाया पुरुष हो, चाहे भगवान सूर्य हो, चाहे कोई जीव हो, ये जो तीन को लेने की बात हुई थी, इन तीनों में हम किसी को भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि नियमतः इनकी स्थिति नेत्र में नहीं रहती है, हमेशा ये नेत्र में नहीं रह सकते हैं। क्यों? कहते हैं पहले छाया पुरुष पर आइए। प्रतिबिंबात्मनस्तावत् पुरुषांतर सन्निधानाधीनत्वात् न नियमेन स्थिति संभवः। प्रतिबिंबात्मा की बात आई थी कि प्रतिबिंब स्वरूप जो है उसे ही पुरुष रूप से क्यों ना ले लिया जाए। तो महाराज ये बतला रहे हैं कि प्रतिबिंब स्वरूप को भी हम नहीं ले सकते हैं। कि प्रतिबिंब कहते हैं छाया को। प्रतिबिंबात्मनस्तावत् पुरुषांतर सन्निधानाधीनत्वात्, प्रतिबिंब किसका पड़ेगा? प्रतिबिंब माने छाया। जब कोई हमारे सामने खड़ा हो तब ना उसकी छाया हमारे नेत्रों पर पड़ेगी, नेत्रों में पड़ेगी, और जब वो चला जाएगा तो तब तो छाया नहीं पड़ेगी। आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि सर्प जुड़वे हों, सर्प सर्पिणी, और एक को मार दो और दूसरा देख लिया तो 12 साल तक बदला लेता है, क्योंकि पुरुष का चित्र उसकी आंख में बन जाता है। यहाँ पर चर्चा ये उपनिषद की बात है। पुरुष का जब सन्निधान हुआ तब ना उसकी छाया नेत्र में आएगी, छाया चित्र कहते हैं ना। तो केवल सर्प के ही आँख में चित्र नहीं बनता है, अपितु तो हम सबके आँख में भी चित्र बनता है। अब आँख की शक्ति किसकी कितनी है, एक बार देख